वाली अगर बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं हैं तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी किए जा रहे हैं। एक तो इस देश में जो संविधान है उसको पूरा ताक पे रख दिया जा रहा है। ये हमारा जो आंदोलन है, जो हमारे छात्र संगठन और एपुआ आयशा और वाई, ये हमारा रुकेगा नहीं और ये उन बेटियों के न्याय के लिए लड़ेगा और आगे लड़ता रहेगा। और इनके हजारों की पुलिस की फौज को चीरते हुए हम लोगों ने ये कहा था शोषण के वो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। खुद योगी सरकार जो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये सरकार बात कर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 28 मई को जब महिला पहलवानों ने अपने न्याय के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन पे हिंसा की गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर उनकी न्याय की लड़ाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आप कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, आज कानून की बात करते थे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। संविधान को स्थगित करके तानाशाही ढंग से बुलडोज़र राज का प्रतीक बनाकर उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश की महिला आबादी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो तमाम हाथरस से लेकर तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें ये लोग बलात्कारियों का और अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, हम अपने न्याय की लड़ाई को, महिलाओं के न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम ये भी कहने आए हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, जिस पे बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं और अब ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये इनके इंजन खराब हो चुके हैं। हिंदुस्तान की रियाया इनकी हकीकत जान गई है और आने वाले 2024 में ये जो दमन और हिंसा की ये जो सरकार है इसको बदल देगी और संविधान के मुताबिक ये राज चलाएगी। सर क्या कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उसी के खिलाफ हम लोग आज ये बेटियों के समर्थन में हम लोग यहाँ उतरे हैं और हम लोग का विरोध मार्च होना था यहाँ लखनऊ में प्रवर्तन चौक पर, तो वहाँ से हम लोग उठा के यहाँ गिरफ्तार करके यहाँ को गार्डन में ले आई है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि ये हमारा जो आंदोलन है, जो हमारे छात्र संगठन और एपुआ आयशा और वाई, ये हमारा रुकेगा नहीं और ये उन बेटियों के न्याय के लिए लड़ेगा और आगे लड़ता रहेगा। और भी तेज़ी से हमारा ये आंदोलन उनको न्याय के लिए लड़ेगा और मांग करता है कि उनको जेल भेजा जाए, हमारे उन बेटियों को न्याय मिले और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। परिचय मेरा कमला गौतम है, मैं लखनऊ से हूँ। सांप्रदायिक मनुवादी सिस्टम के साथ आगे चल रही है और हम लोग ये बात समझते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उनके ऊपर हुए यौन शोषण के खिलाफ कुछ सरकार नहीं कर रही और उल्टा ब्रजभूषण शरण सिंह नए संसद में मोदी जी के साथ बैठते हैं और ये संदेश दिया जा रहा है इस देश के अंदर मनुवादी सांप्रदायिक व्यवस्था चलेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो सरकार है मोदी और योगी की, जो भाजपा की सरकार है, जो उनको लगता है कि पूरा देश और पूरी मीडिया और पूरा समाज उनके ही गुलामी करेगा, हमने इसको चुनौती दिया है और इनके हजारों की पुलिस की फौज को चीरते हुए हम लोगों ने ये कहा था। हम लखनऊ के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का सांसद है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। एपुआ आरवाई और आयशा के लोगों ने कहा कि हम लखनऊ के अंदर महिला पहलवानों के पक्ष में विरोध मार्च निकालेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज जब हम लोग इस मार्च को निकालना ही चाह रहे थे तो हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स आई। हम लोगों ने कहा हम ज्ञापन देके शांति से जाने वाले लोग नहीं हैं, हमने तय किया हम विरोध करेंगे और उन्होंने ठूस के धक्का मुक्की करते हुए पीटते हुए हम लोगों को गिरफ्तार किया और इको गार्डन में ला छोड़ दिया। तो हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी नाम की चीज़ भी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर नहीं बच रही है और ये जो लोकतंत्र को ख़त्म कर देने की जो साजिश है इसको महिला, छात्र, नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले दिनों में अगर ये सोचते होंगे कि सिर्फ मंत्र मार देने से सब कुछ चल जाएगा, तो मोदी जी, योगी जी, बहुत दिन की बात नहीं है। आने वाले दिनों में यही छात्र नौजवान आपको उखाड़ फेंकेगा। मेरा नाम मीना सिंह है, मैं एपुआ से, और आज लखनऊ में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के। 1 महीने तक देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां लगातार संघर्षरत थीं। 28 मई को जो दिल्ली जंतर मंतर पे उनके साथ किया गया वो बहुत ही अमानवीय व्यवहार था
उसके बाद अगर कोई भी वाली अगर बेटियां इस देश में सुरक्षित नहीं हैं तो कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। और अगर उनको मेडल अपना प्रवाहित करने तक जाना पड़ता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। योगी की मोदी की जो सरकार है ये पूरा जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से चला रहे हैं, जहाँ पे दलितों, गरीबों, महिलाओं का कोई जगह नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट हमारा उनके गिरफ्तारी के लिए है और जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग साक्षी मलिक, दिनेश समेत जितने भी महिला खिलाड़ियों के साथ जिनका नाम FIR में अभी जो कल का सूचना है वो 10 लोगों का है, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और महिला सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। देखिए, मेरा नाम आयुष है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हम ये देख रहे हैं लंबे समय से कि इस देश में अब जो हो रहा है 2 तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं, एक किए जा रहे हैं। एक तो इस देश में जो संविधान है उसको पूरा ताक पे रख दिया जा रहा है और भाजपा सरकार का पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो प्रदेश का योगी सरकार हो या केंद्र का मोदी सरकार हो, लंबे समय से हम देख रहे हैं ये चलन बनता जा रहा है कि जो भी बलात्कारी हैं या जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, उनका कैसे बचाव किया जाए, ये पूरा भाजपा का मंशा रहता है। हमने उन्नाव में देखा कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए कैसे ये भाजपा सरकार अंतिम हदों तक गया और जो पीड़िता थी उसके परिवार के कितने लोगों की जानें ले ली और ये कुलदीप सिंह सेंगर और उसके एक तरीके से पूरे जो उसके आसपास चले हैं, ये है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और गांव में जो सामंती लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया तो उसको भी बचाने के लिए पूरा पुलिस महकमा और पूरा प्रदेश का योगी सरकार लग गया। उसी क्रम में ये जब आज हमारे सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आता है, जो कि ये पूरा एक लोग वाकिफ़ हैं, गोंडा, फैज़ाबाद, अयोध्या के एक लोग वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा ये हिस्ट्री शीटर है ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन उसको बचाने के लिए ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये कैसे सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो महिला पहलवान है उनको महीने भर से ज़्यादा हो रहा है जंतर मंतर पे बैठे, वो मांग कर रहे हैं इतने गंभीर आरोप में कि इसने यौन हिंसा किया है हमारे साथ और उसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। तो पॉस्को जैसे एक्ट में 15 ज़्यादा आरोप लगे हैं, पॉस्को एक्ट लगे हैं, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये जो पूरा आपने जिक्र किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था हम कह रहे हैं हजारों साल पहले, हजारों साल पीछे इस देश को ढकेलने का जो कोशिश मोदी सरकार की तरफ से हुआ, जो सिंबल लेके जो अपने आप को राजा महसूस करना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, उनको बताना चाहते हैं हम ये कि अब ये कोई राजवंश नहीं है या राजशाही नहीं चल रहा है, अब लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन उसके विपरीत हम जिस दिन ये उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का, उसी से 1.5 किलोमीटर दूरी पे हम क्या देखते हैं, जो महिला पहलवान हैं उनको कैसे पटका जा रहा है, कैसे उनके साथ हिंसा हुआ, जो मांग कर रहे हैं न्याय की उनके साथ कैसे अन्याय हुआ। पूरे देश में किसान संगठन हो, महिला संगठन हो, छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, अब एकजुट एक मंच पे आने वाले दिनों में अपना ये आंदोलन और मजबूत करे। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते, अपना आंदोलन और मजबूत